Hello bachcho, good morning. My name is Chidij Parashar and today we are discussing about Indian GK. जो इंडियन जीके है, यदि मैं इंडिया जीके की बात करूं, भारतीय सामान्य ज्ञान की बात करूं, तो इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप से जानकारी दे देता हूं। पहला जो इसमें आता है, इतिहास के बारे में हम चर्चा अवश्य ही करेंगे। दूसरा यदि पोर्शन की बात करूं मैं, तो भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरे पार्ट की बात करूं तो हम पॉलिटी के बारे में भी चर्चा अवश्य करेंगे। चौथा जो टॉपिक आता है जीके का पार्ट, वो है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पांचवा जो पार्ट है इसका, वो है सामान्य विज्ञान, यानी जनरल साइंस, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। और छठा पार्ट इसका विविध रूप में आता है, और जो हमारी जो इंडिया जीके है उसका समापन हो जाता है। तो आज हम बच्चों भारतीय इतिहास के बारे में प्रारंभ से जानेंगे। इतिहास को यदि हम जाने तो इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं प्रारंभ रूप से, और दूसरा हम विश्व इतिहास की भी बातें करेंगे। यदि मैं भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से बांटूं तो तीन भागों में भारतीय इतिहास को बांट सकता हूँ। एक प्राचीन भारत होता है, दूसरा जो भारत होता है वो मध्यकालीन भारत है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो जिसके प्रश्नों का जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कंपटीशन एग्जामों में, आधुनिक भारत से ही आते हैं। आधुनिक भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। विश्व इतिहास में हम अपने पड़ोसी या आसपास जो जितने भी ब्रह्मांड में देश हैं उनके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इटली का देश है, इटली एक देश है। फ्रांस के राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा करेंगे। अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के बारे में। चीन की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा करेंगे, और अंत में हम जापान की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत का इतिहास, ये पहला टॉपिक है। इसके बारे में संक्षिप्त रूप से यदि मैं जानकारी दूं आपको, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, यदि मैं भारत को एक गोले के रूप में व्यक्त करूं तो इनकी दिशाओं को यदि मैं बांटूं चार दिशाओं में, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, दक्षिण ये दक्षिण है, दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है, उपमहाद्वीप का अर्थ होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किसके नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष या भरतों का देश, भरतों का देश, भरतों जो भारतवर्ष का जो नाम रखा गया है राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला
शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि को भारत या भारतवर्ष कहते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। प्राचीन जो ईरानी थे, ईरान के जो लोग थे, प्राचीन जो ईरानी लोग थे, इसे सिंधु कहते थे। भारत को क्या कहते थे? सिंधु कहते थे। और सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु ना कहकर वो इसे हिंदू कहते थे। हिंदू, जिससे पूरे नाम का जो क्षेत्र का नाम पड़ा वो हिंदुस्तान पड़ा है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे यूनानी जो लोग थे इसे इंदे नाम से पुकारते थे, संबोधित करते थे। और अरब इसे हिंद नाम से, अरब जो लोग थे वो इसे हिंद नाम से संबोधित करते थे। मध्यकाल जो आता है, मीडिएवल टाइम जो आता है, उस टाइम में मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। ये जो शब्द जो हिंदुस्तान बना है ये फारसी शब्द है, एक हिंदू उससे बना है, ये फारसी शब्द है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान जो शब्द है किस शब्द से बना है? वो हिंदू से बना है। और हिंदू किस प्रकार का शब्द है? फारसी शब्द है। भारत, इसे एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। तो प्राचीन भारत ये इतिहास के विषय में जो जानकारी है मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला जो इसका स्रोत है वो है धर्म ग्रंथ। क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा जो स्रोत है इसका वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा जो ग्रंथ है, या फिर कह सकते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशी आए यहाँ पर और क्या क्या लिखा उन्होंने, तो विदेशियों का विवरण। और चौथा जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, जो आधुनिक काल में। इन 4 चीज़ों से हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रंथ कौन कौन से हैं। धर्म ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो पहला ही है। तो भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। क्या है? वेद। अब जो वेद की रचना है इसकी जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को ही वेदों का संकलन करता कहा जाता है। वेदों का संकलन करता कहा जाता है। वेद जो होते हैं तो किसका उपदेश देते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। यदि वेदों की बात करूं तो वेदों को 4 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। यदि पहला मैं वेद की बात करूं तो उसे कहते हैं ऋग्वेद। दूसरा जो वेद होता है वो होता है यजुर्वेद। तीसरा जो वेद होता है वो होता है सामवेद। और जो चौथा वेद है उसे कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद। यदि मैं ऋग्वेद के बारे में जानकारी दूं तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता है। इस वेद को पढ़ने वाले पुजारी को या व्यक्ति को होत्र कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है या ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण, ऋग्वेद में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। वर्ण की बात करूं तो पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण। दूसरा जो वर्ण था वो था क्षत्रिय। तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य। और चौथा जो वर्ण था उसे शूद्र कहा जाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में एक शब्द आता है अघन्य या फिर अधन्य, जो कह सकते हो। तो अधन्य शब्द का जो संबंध है गाय से है, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्यान प्राचीनतम। विष्णु जी के जो अवतार है वामन अवतार, विष्णु जी का जो अवतार है वामन अवतार, जिसमें राजा बलि के ऊपर, जब राजा बलि कहता है वामन भगवान से कि आप कोई भी वरदान मांग लीजिए, तो भगवान वामन 3 पग भूमि भांगते हैं। तो एक सिर पृथ्वी पर, एक पांव पृथ्वी पर और दूसरा सिर उसके सिर पर रख देते हैं। ऋग्वेद के में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इतना यहीं पर ऋग्वेद हमारा समाप्त होता है। दूसरा मैं यदि वेद की बात करूं तो दूसरे वेद के बारे में यदि बात करूं तो दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। दूसरा वेद जो आता है वो यजुर्वेद आता है। तो यजुर्वेद के बारे में यदि बात करूं कि स्वैस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। इसमें यह तो पहला क्वेश्चन आता है, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। अधर्व्यु, अ ध व यु, अधर्व्यु। आ जाता है क्वेश्चन कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है?
यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का भी संकलन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें क्या है? बलिदान विधि का भी वर्णन है। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी 3 प्रमुख बातें यही थी। यजुर्वेद में से यही 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और तीसरा जो मैं चर्चा करूंगा वेद की, वो करूंगा सामवेद के ऊपर। तो साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है और जो ज्यादातर ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जो सूक्त हैं इसके किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। इसका एक अंतिम क्वेश्चन है कि इसके भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों की बात करूं, इसमें किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता है। यही इसकी प्रमुख बातें थी। अब हम अंतिम अपने वेद के ऊपर चलेंगे, जो है अथर्ववेद। जो क्या है? अथर्ववेद है। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद मैन वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई थी। अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई थी। इस वेद में जो कुल मंत्र हैं वो 731 हैं। कुल जो मंत्र हैं 731 हैं और 6000 लगभग पद हैं। 6000 लगभग पद हैं। पद यानी कविता, क्या कह सकते हैं, लाइन है। अथर्ववेद जो है ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जन्म की घोर निंदा करता है। लड़कियां नहीं होनी चाहिए। इसमें अंधविश्वासों और विचारों को ज्यादा विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्यों के अंधविश्वासों, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस वेद में अंधविश्वास का वर्णन मिलता है, तो अथर्ववेद में अंधविश्वासों का या फिर टोने टोटके का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। और कुरु राज्य में समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। कुरु राज्य के समृद्धि का अच्छा विवरण जो मिलता है। तो यही कुछ प्रमुख बातें अथर्ववेद के ऊपर थी। इम्पोर्टेंट वेद है, आ सकता है क्वेश्चन इससे। और यहीं हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना भी हो सके इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।